So, welcome viewers. Today we are here to discuss a new political development in Himachal politics, where veteran Congress leader Harsh Mahajan has joined BJP in presence of even Mr. Piyush Goyal at Delhi today. Mahajan had hogged the limelight to be one of the costliest corporation head in Himachal Pradesh, as he had drawn a hefty salaries at that time. So, discuss more about this, we have with us Mr. Raja Avasthi, who is one of the senior journalists from Himachal Pradesh and worked in Economic Times, and he has also served as media advisor to former Chief Minister Veerbhadra Singh. Welcome, sir, to the platform of News Radar. Thank you, Mr. Puri. सर, ये जो रोज ऐसा हो रहा है कि कभी कोई कांग्रेस से बीजेपी में जा रहा है, कभी कोई जा रहा है, तो इससे सर आपको क्या लगता है, इससे जो इलेक्शन मुश्किल से 1-1.5 महीना रह गया है और पार्टी वर्कर्स का मोराल इससे कितना शेक होगा और क्या कांग्रेस पावर में आ पाएगी सर? देखो, मैं काफी वो था कि कांग्रेस एक तो हिमाचल की परंपरा रही है, एक बारी बीजेपी एक बारी कांग्रेस, तो एंटी इनकम्बेंसी हिमाचल में काम करती है। पर बीजेपी की जो पॉलिटिकल मशीनरी है वो 24/7 काम करती है और कांग्रेस की तो मुझे लग नहीं रहा कि 24/7 काम करती है। एक तो सबसे बड़ा वो है और फिर एक लीडरशिप का जो वो है वैक्यूम वो नजर आ रहा है हिमाचल में, क्योंकि जब वीरभद्र सिंह थे तब ना सेंटर ना स्टेट लीडरशिप में इतना वैक्यूम था। आज बहुत 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 वैक्यूम है। हालांकि बीजेपी की लीडरशिप वहाँ स्टेट लीडरशिप स्ट्रांग नहीं है, पर स्टिल उसको बैकअप सेंटर अच्छी तरह कर रहा है। यहाँ सेंटर की बैकिंग बिल्कुल जीरो है। उसके कारण अब देखो, हर्ष महाजन 2007 के बाद इलेक्शन लड़े नहीं है, तो पिछले 3 चुनाव तो लड़े नहीं है, तो ही वाज बेसिकली अ पोल स्ट्रेटेजिस्ट। अब आप उसको पॉलिटिशियन भी नहीं कह सकते, ही वाज अ पोल स्ट्रेटेजिस्ट। आई थिंक कहीं कांग्रेस को उसका यूज करना ठीक नहीं आया। नहीं तो काफी चंबा और शिमला डिस्ट्रिक्ट में तो हर्ष महाजन की बहुत अच्छी पैंट है और he had very good this thing in Chamba especially. But what made him at this age to shift? There must be some strong reason that he shifted from Congress to BJP. सर, आप भी अभी दिल्ली में हैं और बाकी यहाँ के जो पॉलिटिकल कैपिटल है हिमाचल की कांगड़ा, उसके सारे बड़े लीडर सुधीर शर्मा, संजय रतन, गोमा, चंद्र कुमार, केवल पठानी, ये सारे लोग ये भी अभी दे आर कैंपिंग इन दिल्ली ओनली। तो इस समय पे ऐसा होना, तो आपको एप्रीहेंशन है सर कि आपको लगता है कि क्या कुछ और लीडर्स भी कांग्रेस से बीजेपी में जा सकते हैं? इसको हमारे जर्नलिस्टिक सर्कल्स में सरप्राइज नहीं लेना चाहिए कि अगर और लोग भी छोड़ के जाएंगे, क्योंकि आप अगर मुझे इतना पुरानी एसोसिएशन को, किसी की भी पुरानी एसोसिएशन को फ्रस्ट्रेट कर देंगे तो ही विल लुक फॉर न्यू एवेन्यूज। और द वे इन्होंने टिकट की डिस्ट्रीब्यूशन की है, उसमें द होल ओनस गोज टू द पार्टी इन चार्ज इन द स्टेट। ही हैज टू टेक द ब्लेम कि वेदर जो भी घटनाएं घट रही हैं, इट इज बिकॉज ऑफ हिम। अब आज उन्होंने सर, हर्ष महाजन ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी कि माँ बेटी की सरकार दिल्ली में है और माँ बेटी की ही पार्टी जो है वो हिमाचल प्रदेश में चल रही है, तो इसका सर बाकी लीडर्स में कैसे रहेगा? बिकॉज किसी भी पार्टी को चलाने की लीडरशिप गाड़ी एक आदमी के हाथ में रहे तब तो ठीक चलती है, अगर 10 आदमी उसका स्टीयरिंग पकड़ेंगे तो कैसे रहेगा? Exactly. आपने बिल्कुल ठीक सम अप कर दी। इस वक्त कांग्रेस की यही स्थिति है कि स्टीयरिंग पे 10-15 आदमी बैठे हुए हैं और पता नहीं क्या है, एक सिद्धू फोबिया है जो स्टेट बाय स्टेट जा रहा है। जो सिद्धू ने पंजाब में किया वो ही कुछ लीडर हिमाचल में कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस में रहते हुए अच्छे बड़े ओहदे पर। तो वो सिद्धूइज्म जो है वो, मेरे को लगता है कांग्रेसिज्म नहीं फैल रहा, सिद्धूइज्म जो है वो ज्यादा रुइन कर रहा है। द वे द एटीट्यूड ऑफ सम सीनियर लीडर्स है जो कि कल सीसी में भी प्रेजेंट थे, उससे बड़ा डिसहार्टनिंग हो गया है सीनियर लीडरशिप और जो यंग लीडरशिप है कांग्रेस की। और स्पेशली कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आप देखो ना, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में 15 सीट्स हैं, सबसे ज्यादा पॉलिटिकली हैवीवेट डिस्ट्रिक्ट है। आप उसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं जी, आप उसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसी को सब कुछ कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं आप? ये बड़ा अजीब सा सवाल है जो मेरे ख्याल से पार्टी हाईकमांड और जो इंचार्ज हैं वहां के, वही बता सकते हैं।
जी। और सर यहाँ पे जैसे ही हर्ष महाजन जी ने ज्वाइन किया कांग्रेस बीजेपी को कांग्रेस से, तो यहाँ पे एकदम र्यूमर्स जो सोशल मीडिया सारा जो है वो उसमें बज हो गया कि सुधीर शर्मा भी अब इसके बाद जाने वाले हैं। नहीं, तो पता चक्कर क्या है, देखो आपने पहले बोला ना 1.5 महीने का चुनाव बचा, 1.5 महीने के चुनाव में रूमर्स और रूमर्स के काउंटर रूमर्स तो अब चलते रहेंगे। सुधीर शर्मा और सुधीर शर्मा की फैमिली जो है पिछले 4 डिकेड से कांग्रेस से जुड़ी हुई है, तो ये तो कहीं क्वेश्चन ही नहीं उठता कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे। वो अच्छे और बुरे टाइम में बैजनाथ से उन्होंने 3 इलेक्शन लड़े, 2 जीते, उसके बाद वो डिलिमिटेशन में चले गई कॉन्स्टिट्यूंसी, वो धर्मशाला गए, धर्मशाला में उन्होंने फाइट की और वो किया। आज धर्मशाला जो है वो पूरी स्टेट के लिए एक मॉडल बना हुआ है, जो डेवलपमेंट सुधीर शर्मा ने 5 साल में की। तो ये तो रूमर्स और काउंटर रूमर्स हैं, और आप इतने पुराने जर्नलिज्म में आपको पता है ये तो चलते रहते हैं, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। 1-1.5 महीना ये चलते रहेंगे ऐसे रूमर्स। लेकिन सर इसका कांग्रेस को रिवाइवल के लिए इसका क्या आपको लगता है कि क्या ऑप्शन हो अब वो सकता तो है? क्यों? देखो, रिवाइवल ये तो है, रिवाइवल कांग्रेस का तो है। अभी राजस्थान में भी जो सिचुएशन हुई है उसको भी रखें, प्रेसिडेंट के उनका इलेक्शन भी है, और उसके बीच में ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का भी है, जो ना तो किसी सीजन पॉलिटिशियन को दिया गया, ना कोई पॉलिटिकल ये। अब ये नहीं हो सकता ना, जो बैकरूम में बैठ के करते हैं काम, उनको आप इंचार्ज बना के और वो कर दें और वो स्टेट चलाएंगे, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड यूपी कांड भी हिमाचल एंड हिमाचल कांड भी यूपी, एंड इट इज असेंबली इलेक्शंस, दीज आर नॉट आपके क्या नाम है, दीज आर नॉट बीसीसीआई इलेक्शंस और आपके ये आईपीएल मैचेस चले हुए हैं। So you have to take it seriously. It is not that I will sit with the BJP people and decide who will be the president of BCCI, vice president. ये different ball game है. So you have to take things differently. शायद क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मिक्स किया जा रहा है यहाँ पे। यू आर वेरी राइट, और आपका इशारा भी सही जगह पे है सर। और आपका सर इतना लंबा टेन्योर है, आपने वीरभद्र सिंह के साथ भी काम किया है, उन्होंने सर इतने साल कैसे पार्टी को संभाल के रखा है यहाँ पे? देखो, वीरभद्र सिंह न्यू द दिस थिंग ऑफ द, जो लोग चाहते हैं, वो लोग क्या चाहते हैं और कौन आदमी कहाँ फिट है, वो जानते थे। वो ये सबसे बड़ी चीज है आज की लीडरशिप में, वही सबसे बड़ी क्वालिटी नहीं है, वो जानते नहीं है कि कहाँ है। देखिए, आज ना कांग्रेस के पास कोई राजपूत चेहरा है कांगड़ा जिले में, ठीक है। अब आप जैसे रूमर्स की बात कर रहे हैं, तो रविंद्र रवि का रूमर चला हुआ है कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और 16 से लड़ेंगे, तो रूमर ही है, वो भी एक, कोई ज्वाइनिंग का कुछ है नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो वैक्यूम बहुत ज्यादा है। अच्छा, वैक्यूम को भरने के लिए तो कुछ किया नहीं जा रहा, यहाँ स्कोर सेटल किए जा रहे हैं कि आज मैं पुरी साहब के साथ स्कोर सेटल कर लूँ, कल राजा बस्ती के साथ कर लूँ। मैं आपको एक विद इन 30 सेकेंड्स बताता हूँ। एक सीनियर जर्नलिस्ट ने जाके कांग्रेस की हाईकमांड को एक आइडिया दिया हिमाचल के लिए, विच द हाईकमांड रियली अप्रिशिएटेड एंड दिस थिंग। आज उस जर्नलिस्ट को 1 महीना हो गया वो आइडिया दिए हुए, इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बाद नोबडी गॉट बैक टू हिम। तो अगर ये एटीट्यूड है, ये सेम अगर बीजेपी में क्या होता तो they would have taken it seriously. तो ये है कि 24/7 आपने पार्टी चलानी है, या जब आपको मन करेगा वेकेशन से आके तब आपने पार्टी चलानी है, वो मैटर करता है। राइट। यू आर वेरी राइट सर, और आपका वो इशारा भी सही है, और ऐसा ही हो रहा है कि वेकेशन से आके वो जब दिल करे तब पार्टी चलाई जा रही है, और क्रिकेट इज बीइंग मिक्स्ड बाय विद द पॉलिटिक्स। एग्जैक्टली, यू आर वेरी राइट। नीदर यू कांट प्ले विद in the night, you can't play with the red ball, na, you have to play with the white ball. You are very, thank you so much sir for joining the discussion. Thank you. तो इस पे ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंबा के वरिष्ठ पत्रकार, जो काफी बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, और चंबा की जो राजनीति है उससे रग रग से वाकिफ है। विनोद जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हर्ष महाजन ने जो आज भाजपा ज्वाइन की है, उसका चंबा में वहां पर कितना असर इसका पड़ सकता है? सर, हर्ष महाजन के भाजपा में जाने से निस्संदेह कांग्रेस को फर्क पड़ेगा। विशेषकर चंबा जिला की बात करें तो चंबा जिला जो है वो 5 विधानसभा क्षेत्रों का जिला है, और ये कांगड़ा के साथ सटा हुआ जिला है जी। तो जो चंबा जिला के 5 विधानसभा क्षेत्र हैं जी,
उनमें इसका जो है वो निश्चित रूप से जो है वो असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब तक हर्ष महाजन खुद चंबा से चुनाव लड़ते रहे, तो अगर उस समय का हम रिकॉर्ड देखें जिला चंबा का, जी तो उस समय कांग्रेस जो है वो बीजेपी पे भारी थी। जी लेकिन जब से हर्ष महाजन जो है वो चंबा से गए हैं, तब जी से जो चंबा जिला में जो है वो भाजपा जो है वो कांग्रेस पे भारी है। तो इससे साफ पता चलता है कि हर्ष महाजन का चंबा जिला की राजनीति में कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर है। और विनोद जी, जैसे यहाँ पर हमारे कांगड़ा जिला में जब पवन काजल कांग्रेस के नेता उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी, तो यहाँ पे अभी तक भी जो विरोध के स्वर हैं भाजपा में वो खत्म नहीं हुए और बहुत बड़े स्तर पे उनका विरोध चल रहा है। तो क्या चंबा में भी ऐसे हालात हैं? नहीं सर, मुझे लगता है चंबा में ऐसे हालात पैदा नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि जब तक चंबा जिला की राजनीति में हर्ष महाजन प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय रहे, क्योंकि जी वो 3 बार चंबा विधानसभा क्षेत्र से इलेक्शन लड़े और तीनों जी बार इलेक्शन जीता है। जी और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे ध्यान में जो ये बात है कि हर्ष महाजन चंबा जिला के पहले ऐसे कांग्रेसी विधायक रहे जिन्होंने की जीत की हैट्रिक बनाई है। जी 3 बार लगातार वो यहाँ से जीतते रहे और काफी अच्छे मार्जिन से जीतते रहे। जी और उन्होंने जो अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया था, जी तो उस समय जो है वो युवाओं में बहुत लोकप्रिय थे, क्योंकि उस समय वो युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उस पद से आए थे और लोकप्रियता का ग्राफ बहुत ऊपर था। जी तो जो बगावत की बात है बीजेपी की, वो इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि अपने कार्यकाल के दौरान हर्ष महाजन ने किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा से संबंधित रखता हो या किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य रहा हो, यहाँ तक कि जी कोई पदाधिकारी भी रहा हो, उसने कभी भी जो है वो राजनीतिक द्वेष से ग्रस्त होकर जो है वो कार्य नहीं किया। हर्ष जी महाजन पर एक समय तो ऐसे आरोप लगते रहे कि वो कांग्रेसी नेता या कांग्रेसी मंत्री होने के बावजूद वो जी भाजपाइयों के भी काम करते हैं। जी तो मुझे लगता है वो जो उस समय का दौर था और उस दौर में जो उन्होंने जिस अपनी शैली के साथ कार्य किया या राजनीति की, जी उसका फायदा अब उन्हें इस समय मिलेगा, क्योंकि बीजेपी का शायद ही कोई ऐसा कार्यकर्ता है जो हर्ष महाजन को नहीं जानता। मुझे जहां तक लगता है कि हर्ष महाजन आज भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों में उतने ही लोकप्रिय हैं जितने पहले थे। तो उसमें विनोद जी, जो वहाँ के मौजूदा भाजपा विधायक हैं पवन नैयर हैं और उनके वर्कर्स हैं, तो यदि देखा जाए कि यदि हर्ष महाजन आते हैं तो उनके साथ उनका एक धड़ा भी आएगा, तो क्या हर्ष महाजन उनका धड़ा भाजपा पे वहाँ पे हावी नहीं होगा और जो पुराने लोग वहाँ पे अपनी जमीन बनाकर बैठे हैं उनको इसका नुकसान नहीं होगा, वो इसका विरोध नहीं करेंगे? नहीं सर, जो मैं यहाँ की राजनीति की जो बारीकी है उसके बारे में जो थोड़ा बहुत मालूमात रखता हूँ, तो उसमें मुझे लगता है कि जो पिछली बार किया था बीजेपी ने, पिछली बार जी जो आज भाजपा के विधायक हैं, वो जी पिछली बार जो है वो 2 बार कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं। जी तो जब वो भाजपा में आए और वो विधायक बने भाजपा के, जी तो उस समय जो है कांग्रेस का एक काफी बड़ा काफिला जो है वो उनके साथ बीजेपी में चला गया। और जी अभी 5 सालों में जो भाजपा के मौजूदा सदर विधायक हैं, जी उन पर यही आरोप लगता रहा भाजपा की तरफ से, भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से, यहाँ जी तक कि जो संगठनों में बैठ के होती रही बीजेपी की, चाहे जी बीजेपी की संगठन या उसके जो सहयोगी अन्य इकाइयां हैं, जी उसमें ये आरोप उन पे लगते रहे मौजूदा जी भाजपा विधायक पे कि वो जी जो है वो अपने साथ कांग्रेसियों को लाए हैं और वो जी कांग्रेसियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। और जी भाजपा का जो कोर, जिसको हम बोल रहे हैं कि हार्ड वर्कर जो है, जी वो कहीं ना कहीं दरकिनार हो रहा है। ऐसे आरोप जो है वो लगातार मौजूदा भाजपा विधायक पे लगते रहे। और जो हर्ष महाजन अब भाजपा में आए हैं, तो जी उनको अपना जो एक धड़ा है, जो कुनबा पिछली बार चले गया था, जी पवन नैयर जी के साथ भाजपा में चले गया, वो हर्ष महाजन का ही कुनबा है। जी तो उसमें कोई जो है वो ऐसी उथल पुथल होने वाली नहीं है। और जो प्योर भाजपा का कार्यकर्ता है, उसमें थोड़ी बहुत निराशा अभी जो आज के हालात जो है
उसमें थोड़ी बहुत निराशा जरूर आ रही है। वो इसलिए आ रही है कि उनका ये कहना है कि भाजपा ने पिछली बार भी एक कांग्रेसी नेता को अपना टिकट दिया था, इस बार भी अगर अगर हर्ष महाजन को चंबा से उतारते हैं चुनाव में, तो जी वो भी कांग्रेस की पृष्ठभूमि से हैं। जी तो एक थोड़ा बहुत मन में जो है भाजपाइयों के मन में एक अफसोस जैसा जरूर नजर आ रहा है। लेकिन जो हर्ष महाजन की जो व्यक्तिगत छवि है, जी उस छवि के आगे जो है वो ऐसी कोई बात नहीं होने वाली है जो मुझे जी लगता है कि जिससे कि भाजपा में कोई बहुत बड़ी फूट हो जाए, बहुत बड़ी गुटबाजी कोई हो जाए। और जी दूसरा, जो भाजपा की वर्तमान में संगठन की जो स्थिति है, जी उसमें हमने ये देखा है सर, पिछली बार जब पवन नैयर जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के टिकट पे इलेक्शन लड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतरे थे, तो जी उस समय भी विरोध के बीजेपी में स्वर उठे थे और ऐसा लगता था उस समय कि शायद जी बीजेपी में बगावत हो सकती है। जी लेकिन जो संगठन का जब आदेश आया, जी तो भाजपा का वो जो बोलने वाला जो था मुख, जी वो एकदम से चुप हो गया। जी तो जब हर्ष महाजन और उसका पिछले बार का जो परिदृश्य है उसकी हम अगर तुलना करें इस जी समय, तो पिछली बार जो ज्यादा हुआ था विरोध, इस बार वो ज्यादा विरोध नहीं होगा, क्योंकि जी हर्ष महाजन जो है वो बीजेपी में भी हम ये कह सकते हैं एक तरह से जो है वो मान्य है। जी विनोद जी, आपकी इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हम आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। So we have with us another senior journalist from Himachal Pradesh, who belongs from Kangra district, the political capital of Himachal Pradesh, Mr. Ravinder Sood, who has served Tribune and many other media houses. सर, हमारा क्वेश्चन यही है सर आज आपसे कि जैसे एक के बाद एक कांग्रेस लीडर्स जो है बीजेपी में जा रहे हैं, तो इसमें जी whom to blame, इसमें किसको ब्लेम किया जाएगा सर कि वो अपनी जो कुनबे को संभाल नहीं पा रहे हैं? Sir, I would like to tell that Congress is facing leadership crisis at present. There is a leadership crisis. That is why people are leaving the Congress, and there is none to stop them or none to guide them. That's why this is happening. Delhi, as Pratibha Singh as well as Rajiv Shukla, they have failed to keep the flock together. This is not happening for the first time. For the last 1 month, we are daily observing that why leaders of Congress leaders are leaving the party. And sir, you have many inroads in Congress party also. So do you have any information that is there any possibility of more leaders joining BJP in coming days? No doubt about it. Many people will join BJP again. BJP is making a big plan to include Congress leader in the party. Okay, sir. Can you name some big names, sir, who may be joining the Congress? देखिए, this will be premature to name anybody. लेकिन you will see in next 1 week, half a dozen Congress leaders are likely to join BJP. Okay. And do you see any hope in sir Congress in revival of Congress? Now, a month back situation was much better. Everybody was expecting 45 to 50 seat of Congress party, but today the situation is entirely different. Now Congress is struggling only for survival. Yes, that is right, sir. So you have also practiced journalism during the era of Veerbhadra Singh also, sir. So can you name anybody in Himachal Congress who can completely control the party and could keep this flock together? As far as Veerbhadra was concerned, he was a great leader and he was a leader of masses. That's why he remained chief minister for 6 terms. But at present, I don't see any leader. Actually, this is total failure of I think the top leadership of the party at Delhi. They have failed to handle the affairs. Otherwise, leader could be created. There is no doubt. There are so many leaders in the party. But I have already said that party is leaderless in state as well as in center. That's why things are moving from bad to worse Delhi. Earlier, a month back, it was expected that Congress will form the government. But today, the situation is totally changed. And do you think the morale of leaders like Mukesh Agnihotri, Sudhir Sharma, Kaul Singh
Asha Kumari and other senior leaders, particularly if I talk about Mukesh Agnihotri, he is working very hard for the party, and daily he comes up with a new statement against the government. Does these developments also shake the morale of these leaders? I have no doubt. In last 5 years, the real role of opposition has been played by Mukesh Agnihotri. He did a lot for the party. He worked day and night. He fought with the BJP government all the times. And today he has been sidelined by the party. That's why things are moving from bad to worse. Party is ignoring Mukesh Agnihotri in present scenario. And he is being sidelined. That's why people are leaving the party, and there is none to lead the party in the state. One of the Congress MLA came to me and he said, I would like to hold a rally in my constituency, but there is no leader is there who can come and address the people as Veerbhadra Singh used to do during the election campaign. Okay, sir. Okay. Thank you so much, sir, for joining us. Thanks a lot, sir. Okay, sir. Thank you. Thanks. So to talk more about this, we have with us Mr. Vinay Sharma, who is a known loyalist of Veerbhadra's family and supporter of Congress. He practices, he's an advocate and practices profession of law at Shimla. विनय जी, आज की जो डेवलपमेंट हुई है ये हर्ष महाजन वाली, इसके ऊपर आप किसको ब्लेम करते हैं कि एक के बाद एक क्यों कांग्रेस लीडर ऐसे जा रहे हैं, और अभी और भी बहुत सी र्यूमर्स आ रही हैं कि और भी लीडर्स जो है आने वाले समय में बीजेपी ज्वाइन करेंगे? देखिए, जो हर्ष महाजन जी हैं, जहां तक हर्ष महाजन जी की बात है, हर्ष जी पिछले 15 सालों से सक्रिय राजनीति से बाहर हैं। उनके आने जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। थोड़ा बहुत चंबा में पड़ सकता था, लेकिन आपने देखा कि पिछली बार चंबा में जहां से वो आते हैं वहां से बीजेपी जीती हुई है, तो इससे मुझे नहीं लगता कि उनके आने जाने से किसी को कोई फर्क पड़ रहा है। पर सर, वहां से भी जो बीजेपी जीती है वो लीडर कांग्रेस से ही इंपोर्ट किए गए थे बीजेपी में ना, उनका बैकग्राउंड तो कांग्रेस। वही बात है कि हर्ष महाजन जो है वो सक्रिय राजनीति में है ही नहीं 15 साल से। बट आपको नहीं सर ऐसा लगता, मतलब आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं, लेकिन ऑनेस्टली यदि बात की जाए तो क्या लीडरशिप क्राइसिस स्टेट में है नहीं, जो उन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट वहां पे दे दी आज दिल्ली में, आपने सुनी होगी कि दिल्ली में भी वो कहते हैं। आप भी कई सालों से मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपको भी पता है कि बीजेपी जो है वो ऐसे लोगों को टारगेट कर रही है जो कुछ दागदार हैं जी। अब मुनीश सिसोदिया या केजरीवाल इनको टारगेट करके इनकी बुरी हाल हुई, वो नहीं गए किसी पार्टी में। लेकिन जो लोग कमजोर हैं, अंदर से कमजोर हैं, जिनको लगता है कि हमारे चिट्ठे जो हैं वो दूसरों के पास हो सकते हैं, ये वही लोग जा रहे हैं, दूसरा कोई नहीं जा रहा। जी, तो आपको लगता है कि सर इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जो पार्टी वर्कर्स है उनका मोराल जो है वो भी तो शेक होता ही है, बाकी लीडर्स का भी तो मोराल शेक होता है। देखिए, खीमी राम शर्मा जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो कांग्रेस में आए हैं और कांग्रेस में कई लीडर आने वाले हैं। क्या नाम, वर्मा जी की बहू जो है ठियोग से आई हैं। तो इस तरह के कई नेता जो हैं वो बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं इलेक्शन के दौरान। अभी तो आचार संहिता लगने के बाद बीजेपी के कई नेता आएंगे, इधर से भी कई जाएंगे, ये तो चलता रहता है इलेक्शन में। अच्छा, तो इसका आपको लगता है कि सर की जो ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? सर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। बीजेपी को खीमी राम शर्मा का जाने का अगर बीजेपी को फर्क पड़ा है तो मैं समझता हूँ हर्ष महाजन के जाने से कांग्रेस को पड़ा होगा। जी, तो सर आपको क्या रीजंस लगते हैं कि कांग्रेस पावर में आएगी सर? देखिए जी, पिछले 4.5-5 सालों में लोगों ने डबल इंजन सरकार समझ के जो है बीजेपी को वोट दिए थे, और जब उनका मोह भंग हुआ तो 4-0 से हारे ये लोग, और एक मंडी की सीट ऐसी हारे जो 4,25,000 वोटों से जीती हुई थी, उसको 10,000 वोटों से हारना मतलब आपके 4,35,000 वोटर जो हैं वो आपसे टूट के खिसक गए हैं, वो भी मंडी में जहां से मुख्यमंत्री आते हैं। और 4-0 कोई छोटी बात नहीं थी, उनमें से एक तो जमानत जब्त हुई। तो ये मोह भंग है। अब बीजेपी इस तरह की टैक्टिक्स कर रही है कि
मतलब ये शो करने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस में टूट है, उसका फायदा होगा। लेकिन लोगों ने ये देख लिया है कि जो सीएम है वो एक नॉन परफॉर्मिंग असेट जो है वो भाजपा के लिए बने हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो अगले 1-2 महीने में जब तक चुनाव होंगे कोई रिकवरी कर पाएंगे। थैंक यू विनय जी, हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू भाई।